नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है फॉक्स क्राउलर। ठीक है, ये क्राउलर का एक टाइप रहेगा हमारा। ठीक है, जिसके अंदर हम मेनली फॉक्स क्राउलर और टॉपिकल क्राउलर को स्टडी करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम फॉक्स क्राउलर को स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले मेनली प्रिफरेंशियल क्राउलर्स, यानी जो भी क्राउलर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे यूनिवर्सल क्राउलर है, टॉपिकल क्राउलर है, आपका फॉक्स क्राउलर है। तो मेनली इनकी क्या प्रेफरेंस रहती है, किसको कहाँ यूज किया जाता है, एक्चुअली इनकी प्रेफरेंस किस प्रकार से डिसाइड की जाती है। तो सबसे पहले अपने इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो, assume we can estimate for each page an importance measure। देखो, प्रत्येक पेज के लिए हम एस्टिमेशन निकालते हैं। पेज रैंकिंग में भी हमने पढ़ा था कि प्रत्येक पेज की हम एक्चुअली साइटेशन कैलकुलेट करते हैं, बिब्लियोग्राफी कैलकुलेट करते हैं, उसकी पेज की प्रॉपर जो रैंक है जो वो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जो एस्टिमेट होता है एक पर्टिकुलर पेज के लिए, वो प्रत्येक पेज का हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो भी रिलेटेड पेज है। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पेज से। इंपॉर्टेंस ऑफ पेज कौन बताएगा? जो हमारा एस्टिमेशन होगा उस पेज का, जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, एस्टिमेटेड जो वैल्यू होगी। want to visit pages in order of decreasing। तो मेनली यहाँ पे देखो, जो इम्पोर्टेंस हम डिसाइड करते हैं, ठीक है, उस इम्पोर्टेंस एस्टिमेशन के बाद हम यहाँ पे पेजेस को किस प्रकार से विजिट कर रहे हैं? विजिट पेजेस इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग, है ना। इम्पोर्टेंस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम यहाँ पे इनको एक्सेस कर रहे हैं। मेंटेन द फ्रंटियर एज ए प्रायोरिटी क्यू sorted by importance of page, possible figures of merits। देखो, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने एक्सेस किया। सबसे पहले कम वाला हम एक्सेस करेंगे। इससे फायदा क्या होगा? देखो, ये आपका क्यू है ना, डेटा स्ट्रक्चर क्यू, जिसके अंदर मेनली हम पेजेस को स्टोर करवाते हैं एक्सेस करने के बाद या सर्च करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, मान लो यहाँ पे ये है आपका पेज P3 है, जिसकी इम्पोर्टेंस हाई है। ये मान लो पेज P1 है, जिसकी इम्पोर्टेंस उससे थोड़ी कम है। ये मान लो P4 है, ठीक है, और ये मान लो P5 है। ये पेजेस हमने इम्पोर्टेंस इनकी कैलकुलेट कर ली। उसके बाद हम विजिट किस ऑर्डर में कर रहे हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। तो सबसे कम इम्पोर्टेंस किसकी है? P5 की है। ठीक है, तो मान लो यहाँ से ये आपका क्यू का फ्रंट है, जिस साइड से हम क्यू के अंदर वैल्यू इंसर्ट करते हैं, है ना, इधर से हम वैल्यू इंसर्ट करने वाले हैं। और ये आपका रेयर है, ठीक है, जहाँ से हम वैल्यू को डिलीट करते हैं या बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेस किसको करने वाले? P5 को करने वाले। तो P5 इधर से इंसर्ट होके कहाँ पे जाएगा? जो फर्स्ट लोकेशन होगी वहां पे जाएगा। तो मान लो फर्स्ट लोकेशन ये वाली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन है? P4। नेक्स्ट कौन है? P1, ठीक है। देन नेक्स्ट कौन है? P3।
तो यहाँ पे सबसे फ्रंट में कौन आ गया, जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा थी, वो सबसे फ्रंट में आ गया। इसीलिए हम यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ पेज के रेफरेंस में हम यूज करते हैं। ठीक है, मेनली यहाँ पे देखो दो और हम मेथड यूज करते हैं यहाँ पे, प्रिसिशन और रिकॉल। ठीक है, प्रिसिशन और रिकॉल हम यूज करते हैं मेनली प्रत्येक पेज के लिए अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ पेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रिसिशन के अंदर मेनली हम देखें प्रिसिशन फंक्शन के अंदर, तो ये हम मोड में लिखते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पे। तो क्राउल्ड पेजेस, जो भी पेज क्राउल किया गया है, सर्च किया गया है क्राउलर के द्वारा, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पेजेस, और इस पेज की इम्पोर्टेंस, जो पेज क्राउल किया गया और साथ ही साथ इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, इन दोनों चीजों को हम कंबाइंडली एस्टिमेट करेंगे। तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, थ्रेशोल्ड से। अब ये थ्रेशोल्ड क्या होती है, देखो थ्रेशोल्ड वो लिमिट होती है जो गिवन होती है, पहले से प्री डिफाइंड होती है। जैसे मान लो आपने एक पेज सर्च किया कि मुझे तो एक पेज सर्च करना है जिसके अंदर मान लो आपको एक मशीन लर्निंग मेथड आपको सर्च करना है। ठीक है, मशीन लर्निंग मेथड आपको सर्च करना है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग के बारे में अगर मान लो आप सर्च करते हो, देन ये सर्च करेगा कौन, परफॉर्म कौन करेगा, आपका क्राउलर करेगा। ठीक है, अब क्राउलर यहाँ पे क्या डिसाइड करेगा, यहाँ पे क्राउलर के पास कोई ना कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू जरूर होती है। देखो हर एक क्राउलर अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू को यूज करता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे जो क्राउलर यूज किया जा रहा है, उस क्राउलर की थ्रेशोल्ड वैल्यू ये है कि अगर पेज, जो पेज है वो अगर 5% से ज्यादा, जो पेज आप एक्सेस कर रहे हो वो मिनिमम 5% से ज्यादा मैच करता हो, सिमिलरिटी हो मशीन लर्निंग कंटेंट से, तभी आपको उसको क्यू के अंदर शामिल करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो ये 5% मेनली क्या होगी, ये 5% थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी, है ना। इससे नीचे अगर सिमिलरिटी है तो हमें इंक्लूड नहीं करना है ना। 5% तो वैसे बहुत कम होती है ना, बट अपने जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 5% से कम सिमिलरिटी है, ठीक है, पेज के साथ, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करने वाले, और अगर ज्यादा है तो हम इंक्लूड करने वाले हैं। तो ये 5% एक क्या हो गया, ये एक क्राइटेरिया हो गया, ये थ्रेशोल्ड हो गया। ठीक है, डिवाइड करेंगे हम किससे, जो पेज मेनली क्राउड किया गया। ठीक है, इसी प्रकार रिकॉल के अंदर अगर हम देखें तो देखो क्राउड पेज और इम्पोर्टेंस ऑफ पेज बड़ा होना चाहिए किससे, थ्रेशोल्ड वैल्यू से। बट इसके साथ साथ यहाँ पे डिवाइड में देखो थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ पेज अकेला जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे, थ्रेशोल्ड वैल्यू से, और जितना भी होगा इम्पोर्टेंस ऑफ पेज उससे हम डिवाइड करेंगे इस एस्टिमेटेड वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बेस पे हम प्रेफरेंस रखते हैं कि कौन सा क्राउलर यूज किया जाना चाहिए। ये मेनली क्राउलर की प्रेफरेंशियल को डिसाइड करता है ना। हमारे बहुत सारे टाइप के क्राउलर्स अवेलेबल है, मे बी एक सर्च इंजन के पास भी एक से ज्यादा क्राउलर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा क्राउलर किस सिचुएशन में यूज किया जाए, ये मेनली किससे डिसाइड किया जाता है, ये प्रिसिशन और रिकॉल मेथड से डिसाइड किया जाता है। सेलेक्टिव
बायस टुवर्ड सम पेजेस, ठीक है। बायस के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, है ना। जो पेज इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज होती है, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको विजिट किया हुआ होता है, या उसका साइटेशन बहुत ज़्यादा होता है, या कहीं ना कहीं बिब्लियोग्राफिकली स्ट्रॉन्ग है, तो इस टाइप के जो पेजेस होते हैं, क्राउलर ऑलवेज बायस होता है इन इस टाइप के पेजेस के लिए, ठीक है। तो सेलेक्टिव बायस टुवर्ड सम पेजेस, एग्जांपल मोस्ट रिलेवेंट, ठीक है, और टॉपिकल, है ना। हम क्राउलर का टाइप भी पढ़ेंगे, टॉपिकल क्राउलर का टाइप भी है हमारे पास। क्लोजेस्ट टू सीड्स, यानी जो चीज आप सर्च कर रहे हो, जो आपकी सेंट्रोइड वैल्यू है, उससे बहुत ज्यादा रिलेट कर रही हो, ठीक है। क्लोजेस्ट टू सीड, जैसे मान लो आप मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, 150 है, ठीक है, 200 है, ठीक है, 170 है, ठीक है, 149 है, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे सिमिलरिटी चेक करनी होगी, तो मेनली ये वैल्यू जो है वो सबसे क्लोजेस्ट होगी सीड के। मान लो ये आपका सीड है, ये सेंट्रोइड वैल्यू है, ठीक है। ये अगर सीड है तो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू इसकी कौन होगी, 149 होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सिमिलरिटी इसी के साथ है, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। कोई पेज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, वो भी मेनली क्राउलर जो है, उसके लिए भी क्राउलर हमेशा बायस रहेगा। लार्जेस्ट पेज रैंक, जिसकी पेज रैंक बहुत हाई हो, है ना। पॉपुलर होगा तो पेज रैंक ऑटोमेटिकली हाई होगा, है ना। मोस्ट पॉपुलर कह दो या लार्जेस्ट पेज रैंक कह दो, एक ही बात है। अननोन सर्वर, हाईएस्ट रेट एंड अमाउंट ऑफ चेंज, एक्सेट्रा। ये एडवांटेज या ये फीचर्स जिस पेज के अंदर अवेलेबल होंगे, मेनली आपका जो क्राउलर है उन पेजेस के लिए ऑलवेज बायस होगा, उनको सबसे पहले इंपॉर्टेंस देगा वो, ठीक है। फॉक्स क्राउलर, देखो यहाँ पे हम बात करते हैं फॉक्स क्राउलर और टॉपिकल क्राउलर दोनों के बारे में। सुपरवाइज लर्निंग क्लासिफायर बेस्ड ऑन लेबल्ड एग्जांपल। फॉक्स क्राउलर का क्या काम है, ये मेनली सुपरवाइज लर्निंग बेस्ड कॉन्सेप्ट पे काम करता है। क्लासिफायर बेस्ड है, प्योरली क्लासिफिकेशन टेक्निक पे काम करता है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन भी किस पे करता है, लेबल्ड डेटा पे करता है, अनलेबल्ड डेटा पे नहीं करता। अनलेबल्ड डेटा अनसुपरवाइज लर्निंग में चला जाता है, या हम सुपरवाइज लर्निंग की बात कर रहे हैं। इट मीन्स डेटा मस्ट बी इन लेबल्ड फॉर्म एंड डेटा मस्ट बी क्लासिफाइड, ठीक है। और अगर हम टॉपिकल क्राउलर की बात करें तो देखो यहाँ पे यूज किया जाता है बेस्ट फर्स्ट सर्च, ठीक है। ये मेथड यूज किया जाता है। हम बीएफएस डीएफएस ये सब मेथड्स हम पढ़ते हैं, सर्चिंग टेक्निक्स हैं। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च यहाँ पे यूज किया जाता है ऑन सिमिलरिटी, किसके बीच में, टॉपिक और पेरेंट के बीच में, ठीक है। जो टॉपिक है और जो उसकी पेरेंट फाइल्स है, अडेप्टिव क्राउलर, ठीक है। इनको अडेप्टिव क्राउलर्स भी बोलते हैं हम। ये मेनली वर्क करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे, ठीक है, और इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम और आर्टिफिशियल लाइफ, ठीक है। दोनों को देखो मैं यहाँ पे जनरली थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, बाकी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिकल को डिस्कस करने वाले हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग मेनली वो लर्निंग होती है जो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पे वर्क करती है,
ठीक है, दैट इज एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट। और ये आपका मान लो इंटेलिजेंट एजेंट है। ठीक है, एजेंट। तो मेनली ये देखो किस प्रकार से वर्क करता है, ये मेनली हिट एंड ट्रायल मेथड पे वर्क करता है। ठीक है, ये कुछ प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद एनवायरमेंट पे एक्शन परफॉर्म करेगा, एनवायरमेंट पे एक्शन परफॉर्म करने के बाद इसको मेनली रिजल्ट दिया जाएगा, या तो अगर वो एक्शन अच्छा होगा तो इसको रिवार्ड किया जाएगा, और अगर एक्शन अच्छा नहीं होगा तो उसको पेनल्टी की जाएगी कुछ पॉइंट्स के साथ। ठीक है, तो ये मेनली रिवार्ड और पेनल्टी मेथड पे वर्क करता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो मेथड्स है। तो इसी पे बेस्ड टॉपिकल क्राउलर है। जो भी आपका टॉपिक होगा तो वो मेनली हिट एंड ट्रायल मेथड पे वर्क करेगा। कहाँ पे मैचिंग अच्छी हो रही है, कहाँ पे वर्स्ट हो रही है, वो 1 बाय 1 कंपेयर करेगा। जहाँ पे वर्स्ट होगी उनको अवॉइड करेगा, जहाँ पे बेटर होगी उनको मेनली ये इंक्लूड करेगा। ठीक है, इवोल्यूशनरी के अंदर तो आपकी कैलकुलेशन एल्गोरिथम्स आती है, जिसके अंदर मेनली जेनेटिक एल्गोरिथम, एक एआई एल्गोरिथम है, वो भी अच्छी एल्गोरिथम है, तो उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है। दैट इज ऑल्सो इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम एंड आर्टिफिशियल लाइफ। Preferential crawling algorithms. There are some algorithms and कौन सी एल्गोरिथम किस टाइप के एनवायरनमेंट में प्रेफरेंशियल होगी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो ब्रीथ फर्स्ट है ना, जिसको हम बीएफएस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इसको बीएफएस के नाम से भी जानते हैं। Exclusively visit all links in order encountered। मेनली देखो ब्रीथ फर्स्ट सर्च, वैसे तो हमने पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस किया था, बट मैं एक बार और बता देता हूँ। देखो ब्रीथ फर्स्ट सर्च के अंदर हम क्या करते हैं, लेवल बाय लेवल सर्च करते हैं, है ना। ब्रीथ मतलब पहले आप इसकी जो विड्थ या ब्रिज जिसको हम बोलते हैं उसको एक्सेस करें, उसके बाद आप डेप्थ में जाएं। तो अगर हम रूट से यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये जो सर्चिंग है वो कुछ इस प्रकार से चलती है। ठीक है, इस प्रकार से हम ले सकते हैं इसको। ठीक है, इस प्रकार से ये मेनली आगे बढ़ती है। बेस्ड एंड फर्स्ट, मेनली ये प्रायोरिटी बेस्ड होगी, जिसके अंदर जो स्टार्टिंग के अंदर हाई प्रायोरिटी वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनको एक्सेस किया जाएगा। और यहाँ पे इसीलिए इसको एन फर्स्ट कहा जाता है, क्योंकि जो एन नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है जिनकी प्रायोरिटी है मेनली उसके बेस पे ये वर्क करती है। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रायोरिटी क्यू, sorted by similarity, explore top n at time and variant। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग एक डोम हम पहले पढ़ चुके हैं। ये आपकी ट्री स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, इसको हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, और इस ट्री को प्रिपेयर करने के बाद हम यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू यूज करते हैं। उस प्रायोरिटी क्यू के अकॉर्डिंग जो भी प्रायोरिटीज होती हैं उन प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक्सेसिंग करते हैं। कॉन्टेक्स्ट और हब स्कोर, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट किए जाते हैं। हब स्कोर का मतलब हब एंड अथॉरिटीज आपने पढ़ी थी दोनों।
ठीक है। हब जो मेनली आउटगोइंग जो कनेक्शंस होते हैं, और अथॉरिटी जो मतलब इनकमिंग लिंक्स होते हैं। हाइपरलिंक्स के रेफरेंस में हमने हब्स और अथॉरिटीज को डिस्कस किया था, तो यहाँ पे उसी हब की बात की जा रही है। हब स्कोर्स का मतलब है कि वहां पे आउटगोइंग लिंक्स कितने हैं, हाइपरलिंक्स कितने हैं जो कि किसी दूसरे पेज पे मूव कर रहे हैं हम। पेज रैंक, we already discussed that topic. Priority queue sorted by keywords और पेज रैंक, है ना। प्रायोरिटी क्यू के अंदर कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉर्टिंग होती है, और उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक्सेसिंग करते हैं, और पेज रैंक के बेस पे यहाँ पे एक्सेसिंग की जाती है। शार्क सर्च, ये मेनली आपके शार्क मछली से लिया गया है वर्ड, ठीक है। उसी के बेस पे इसको मेनली हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। और शार्क का मेनली नेचर क्या होता है? शार्क का नेचर मेनली ये बताया जाता है कि अगर पानी के अंदर ब्लड की एक बूंद भी कहीं अगर गिर जाती है तो शार्क उसको बहुत दूर से स्मेल कर लेती है, और फिर उस टारगेट का वो पीछा करती है। सेम ऐसा ही कुछ इसमें है, देखो। प्रायोरिटी क्यू सॉर्टेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज का यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। एंकर टेक्स्ट, सिमिलरिटी ऑफ पेरेंट एक्सेट्रा, पावरफुल कजन ऑफ फिश सर्च, है ना। फिश सर्च इसको मेनली बोला जाता है, ठीक है। इन्फो स्पाइडर, थोड़े अजीब अजीब से नेम है, ठीक है। इन्फो स्पाइडर को स्पाइडर को आप जानते हो, स्पाइडर किस टाइप से ठीक है वर्क करती है, ठीक है। दीज काइंड ऑफ पैटर्न्स ड्रॉ बाय ए स्पाइडर, ठीक है। कुछ इस टाइप से स्पाइडर जो है वो मेनली वर्क करता है आपका, ठीक है। एडेप्टिव डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम यूजिंग एन इवॉल्विंग पॉपुलेशन ऑफ लर्निंग एजेंट्स। जो भी लर्निंग एजेंट्स होते हैं, जो भी मेनली एक्सेसिंग फैक्टर्स होते हैं जिनके बेस पे किसी पेज की सिमिलरिटीज को हमें कैलकुलेट करना है, तो मेनली यहाँ पे कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट किया जाता है। जो आपकी सेंट्रोइड वैल्यू है, तो उससे जो रिलेटेड, जो मैक्सिमम रिलेटेड है, उनको यहाँ पे पुट किया जाता है। जैसे जैसे सिमिलरिटी कम होती जाती है, तो यहाँ पे जो आपकी डिस्टेंस है पेज से वो इंक्रीज होती जाती है ना, सरफेस जो है वो बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल छोटा सा इंक्लूड किया गया, देखो। फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ पेज, there will be page rank estimated based on page crowd so far. पेज रैंक किसके बेस पे यहाँ पे कैलकुलेट की गई है? क्राउडर के बेस पे, है ना। जो भी डॉक्यूमेंट को क्राउड किया जाए उनके बेस पे। वी कैन फाइंड हाई पेज रैंक पेजेस फास्टर देन ए ब्रीथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। अगर हम बात करें इस मेथड की इम्पोर्टेंस ऑफ पेज की, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ब्रीथ फर्स्ट सर्च है, BFS जो क्राउलर है, उसके कंपैरिजन में हम यहाँ पे जो हाई PR जो पेज रैंक सिस्टम है, उससे हम ज्यादा अच्छे से और ज्यादा फास्टली हम सर्च कर पाएंगे। ये आर्टिकल मेनली 1998 में दिया गया था, जो ग्रेसिका और मेलिना, ठीक है, इन्होंने। और ये पेज, ये भी एक साइंटिस्ट ही था मेनली। इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो इन्होंने 1998 के अंदर ये मेनली आर्टिकल लिखा था, आर्टिकल दिया था, जिसके अंदर मेनली कंपेयर किया था हाई पेज PR पेजेस और
BFF मेथड को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्राउड साइज है, ठीक है, 0, 20, 40, 60 एंड 80 एंड 100% तक। और ये इधर रिकॉल है, ये रिकॉल किसको कितनी बार किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑर्डरिंग ऑफ यू और इज मेनली ये फर्स्ट जो है वो पेज रैंक है, जो ब्लैक डॉटेड को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो है बैक सिंक, और रेड वाला है आपका BFF, और ये वाला है रैंडम लास्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पेज रैंक आप बात करते हो इस पेज रैंक की, तो देखो ये यहाँ पे हाईएस्ट आपको शो कर रहा है, ये वाला जो है वो आपका पेज रैंक वाला है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट बाय दीज साइंटिस्ट, पेज रैंक जो मेथड है वो यहाँ पे हाईएस्ट आउटकम्स दे रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें देन सेकंड आपका बैक सिंक है, और थर्ड पे आपका स्टैंड कर रहा है कौन, आपका ब्रिथ फर्स्ट एंड रैंडम। रैंडम तो वैसे वो तो होना ही है, ठीक है। फॉक्स क्राउलर बेसिक आइडिया, देखो इसका बेसिक आइडिया क्या है फॉक्स क्राउलर का। नैव बायस क्लासिफायर बेस्ड ऑन एग्जाम्पल पेजेस इज डिजायर्ड टॉपिक। नैव बायस मेथड हमने पढ़ा था सुपरवाइज लर्निंग के अंदर, ठीक है। मेनली नैव बायस में हमने क्या पढ़ा था कि हम जो भी हाइपोथेटिकल थिंग्स होती है मेनली उनके ऊपर हम कैलकुलेशन करते हैं, और हम प्रिडिक्ट करते हैं कि जो गिवन थिंग है वो एक्चुअली कितनी रिलेट करती है, और उसके बेस पे हम रिजल्ट जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम नैव बायस सिस्टम जो यूज कर रहे हैं, और डिजायर्ड जो टॉपिक है, ठीक है, उसको यहाँ पे हम सी स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज सी स्टार, वी कैन से रूट और टॉप, ठीक है। स्कोर ऑफ पेज इक्वल टू परसेंटेज, तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, सी स्टार की वैल्यू डिवाइड बाय दैट पर्टिकुलर पेज वैल्यू, ठीक है। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, स्कोर आ जाएगा किसके अंदर, परसेंटेज के अंदर, ठीक है। सॉफ्ट फोकस सबसे पहले, फ्रंटियर इज प्रायोरिटी क्यू यूजिंग पेज स्कोर। सॉफ्ट फोकस के अंदर हम क्या करते हैं, ठीक है, फ्रंटियर जो है इज प्रायोरिटी क्यू, यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू यूज करते हैं, और प्रायोरिटी क्यू को मैनेज किसके बेस पे करते हैं, पेज स्कोर के बेस पे। ये पेज स्कोर का फॉर्मूला है, हम प्रत्येक पेज का स्कोर कैलकुलेट करेंगे, और इस पेज स्कोर के बेस पे जिनका हाईएस्ट स्कोर होगा उनको हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोवाइड करवा देंगे, और बाकी को उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी मिल जाएगी, ठीक है, सॉफ्ट फोकस के अंदर। देन हम बात करते हैं हार्ड फोकस। हार्ड फोकस के अंदर देखो क्या किया जाता है, फाइंड बेस्ट लीफ ऑफ सी फॉर पी। बेस्ट लीफ हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम यहाँ पे कैलकुलेट करें कि ये जो सी डैश है, तो इसके जो बेस्ट लीफ है वो क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये इसका बेस्ट लीफ है, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे ये लीफ नहीं है, आगे इनकी और चाइल्ड है, और ठीक है। तो इस प्रकार से हम लीफ जो है वो कैलकुलेट करते हैं। इफ एन एंसेस्टर सी ऑफ सी कैप इज इन सी स्टार, then add links from P to frontier
एल्स डिस्कार्ड। देखो दोबारा मैं इस स्टेटमेंट को वन बाय वन स्टेप को मैं यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ। इफ एन एंसेस्टर, ठीक है, ऑफ सी, यानी सी का एंसेस्टर, इस सी को मैं मान लेता हूँ ये सी डैश की बात कर रहा है, ठीक है, ये एक सी डैश है, इसका एंसेस्टर इज इन सी स्टार, अगर वो सी स्टार के अंदर हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका आगे जो है वो सी स्टार के अंदर में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, यहाँ पे सी स्टार जो है वो सी कैप सारे बाहर आ रहे हैं, सी स्टार में नहीं आ रहा। ओके, बट that is also सी कैप, है ना, ये सी स्टार के अंदर आ रहा है। मेनली इस पूरे एरिया को हम सी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज ऑफ दैट इज लीफ। एल्स डिस्कार्ड, अगर ऐसा हो तब तो इंक्लूड करना है, अदरवाइज डिस्कार्ड करना है। जैसे इसकी बात करें हम, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये अगर सी डैश है, ठीक है, तो यहाँ पे सी स्टार एरिया जो है वो इसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये वाला जो सी कैप है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसलिए इसको डैश डैश से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी इसको यहाँ पे डिस्कार्ड किया जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट एंड हार्ड फोकस वर्क इक्वली वेल, दोनों ही इक्वली वर्क करते हैं, दोनों अच्छे से वर्क करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेनली मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ पेजेस की हायरार्की बनी हुई है। ठीक है, ये आपका रूट पेज है। ठीक है, उसके अंडर में कुछ पेजेस कनेक्टेड है। ठीक है, इसको आपने नाम दिया सी स्टार और इसको नाम दिया सी कैप 1, इसको नाम दिया सी कैप 2। ठीक है, और यहाँ पे हमने सी स्टार एरिया रिप्रेजेंट किया है। सी स्टार मेनली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया पर्टिकुलर किसी सिमिलरिटी को या सेंट्रोइड वैल्यू के मेनली सरफेस को। जैसे मान लो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लीफ नोड है या ये वाला जो नोड है, कहीं ना कहीं इन नोड्स की यहाँ पे इनके साथ सिमिलरिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए इस एरिया को हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, इस एरिया को हमने इसके इनके बेस पे सी स्टार एरिया हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, क्योंकि सी स्टार की है यहाँ पे क्या देखो, पेजेस इन डिजायर्ड टॉपिक। ठीक है, डिजायर्ड टॉपिक से जो रिलेटेड जो एरिया है वो मेनली यहाँ पे सी स्टार है। तो डिजायर्ड टॉपिक से ऑब्वियसली जो सिमिलरिटी हाई होगी वही डिजायर्ड होगा मेनली। ठीक है, तो यहाँ पे ये सी स्टार रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे एक और एरिया है जो सी स्टार रिप्रेजेंट किया गया है, यानी ये यहाँ पे अवेलेबल जो पेजेस है वो भी मेनली टॉपिक से हाईली रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हम इसके रेफरेंस में देखते हैं। सॉफ्ट के अंदर तो हमें कुछ नहीं देखना, केवल पेज स्कोर देखना है और उस पेज स्कोर को हम प्रायोरिटी के बेस पे हम अरेंज कर देंगे, चाहे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, जिसमें भी क्रॉलर जो है वो रिलायबल हो। ठीक है, पेज रैंक को हमने कंसिडर करना है, बट हार्ड फोकस के अंदर हमें क्या कंसिडर करना है, सी कैप हमें फाइंड करना है, बेस्ट सी कैप। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट सी कैप जो है वो आपका सी स्टार होगा, जो सी स्टार में रिलेट करेगा। तो ये जो है वो मेनली यहाँ पे बेस्ट कैप आपका फाइंड करेगा। तो इस एरिया से रिलेटेड देखो ये C1 कैप जो है वो किससे रिलेटेड है, प्रॉपरली इससे रिलेटेड है, और ये मेनली किससे रिलेट कर रहा है, ये सी स्टार एरिया से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये सी स्टार एरिया के अंदर है और C1 जो है, सी कैप जो है वो मेनली इससे रिलेटेड है। इट मीन्स दीज आर हाईली रिलेटेड। ठीक है, इफ एन एंसेस्टर सी डैश
of C cap is in C star, then add links from E to frontier. तो इनको हमें फ्रंटियर के अंदर, मेनली फ्रंट के अंदर ऐड करना है, क्योंकि ये हाईली सिमिलर है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो उनको डिस्कार्ड कर दो, है ना। अगर थोड़े बहुत सिमिलर है तो पीछे कहीं डाल दो, अदरवाइज कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, तो ये मेनली इसका बेसिक आइडिया था। फॉक्स क्राउलर कैन हैव मल्टीपल टॉपिक्स विद एज many classifier with scores appropriately combined। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया था क्लार्क-बर्ती 1999 के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट एक है, कैन यूज ए डिस्टिलर टू फाइंड टॉपिकल हब्स periodically and add these to the frontier can accelerate with the use of a critic। ठीक है, ये भी इसी ने दिया था। ठीक है, चक्रवर्ती 2002 के अंदर 2002 can use alternative classifier algorithms to naive bias SVM support vector machine and neural nets। ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेथड है मशीन लर्निंग के। सपोर्ट वेक्टर मेथड भी, सपोर्ट वेक्टर मशीन भी एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है। एंड न्यूरल नेटवर्क इज आल्सो इन कोर एरिया ऑफ लर्निंग मेथड, है ना। न्यूरल नेटवर्क कंप्लीटली बैक प्रोपगेट, फॉरवर्ड प्रोपगेट, दिस काइंड ऑफ मेथड यूज इन न्यूरल नेटवर्क फॉर लर्निंग। have reportedly informed better। ये मेनली पंत और श्रीनिवासन ने 2005 के अंदर बताया था कि नाइव बायस जो है वो भी मेनली स्ट्रांगली यूज की जा सकती है। कॉन्टेक्स्ट फॉक्स क्राउलर्स। ठीक है, तो कंटेक्स्ट ग्राफ यहाँ पे देखो शो किया गया है। यहाँ पे पेजेस हैं, लेवल यहाँ पे डिसाइड किए गए। ठीक है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये 2 पेजेस हैं, 2 पेजेस से मिलके ये तीसरा पेज बना हुआ है। ये मिलके कैसे बनते हैं? ठीक है, मान लो आपको कोई आर्टिकल लिखना है, आपको कोई रिसर्च पेपर लिखना है, तो आप क्या करोगे? उससे पहले आप कुछ रिसर्च पेपर्स को स्टडी करोगे जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है। उनसे जो डेटा है वो आप डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे और उस डेटा को आप अपने रिसर्च पेपर के अंदर इंक्लूड करोगे। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं 2 या 2 से अधिक चीजों को मिलाकर हम एक नया बनाते हैं। ऐसा ही बुक्स के अंदर होता है, नई बुक्स पब्लिश होती है तो बुक्स कहाँ से आती है? डिफरेंट बुक्स से जो अच्छे जो मैटर है, अच्छे जो कंटेंट है उसको मेनली उठाया जाता है और एक नई बुक को बना दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट है, कुछ पेजेस से मिलकर एक पेज बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक सिंगल पेज है, ये दोनों मिलकर इसको बना रहे हैं। यहाँ पे ये 3 पेजेस इसको इंडिकेट कर रहे हैं। ये मान लो एक नया ही पेज है जिसमें बाकी किसी का डेटा यूज नहीं किया है, खुद के ही थॉट्स हैं कंप्लीटली। मान लो कुछ जैसे कुछ भी आर्टिकल लिखा हो, ठीक है, कोई पोएम लिखी हो या कुछ भी लिखा हो जो खुद के थॉट्स हैं। ठीक है, किसी से रिलेट नहीं कर रहा है। देन नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो इस टाइप से क्या किए, मेनली एरिया जब श्रिंक होता जाता है। some ideas but multiple classes and classifier based on link distance from relevant targets। ठीक है, L0 is topical of internet। ये आपके मेनली जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड पेजेस है, टॉपिकल पेजेस है। लेवल 1 लिंक टू टॉपिकल ऑफ इंटरनेट, है ना, इन टॉपिकल को इंटरनेट से लिंक करने के लिए, है ना। और फिर आगे से आगे पेजेस के हायरार्की जो है
वो बनती चली जाती है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, है ना। मान लो एक पेज है, जैसे हम बात करें कि एक पेज है, एक आर्टिकल है और उसके अंदर मेनली 2 पेजेस के हाइपरलिंक्स दिए गए या 2 पेजेस के रेफरेंस दिए गए एज ए बिब्लियोग्राफी। तो मेनली यहाँ से हम उन दोनों पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो हाइपरलिंक के द्वारा हो या बिब्लियोग्राफी रेफरेंस के द्वारा हो। ठीक है, तो लेवल 2 पे यानी मान लो जो टॉपिक था वो इस पेज से रिलेटेड था, तो कहीं ना कहीं लेवल 2 पे जाएंगे तो हमें 2 पेज और मिल जाएंगे। यहाँ पे मान लो आगे 3 पेजेस के रेफरेंस और दिए गए, तो इसके पास रेफरेंस दिए गए, इसका मतलब इससे सिमिलर है। ठीक है, यहाँ पे एक पेज का और दिया गया है, तो इस टाइप से हम आगे से आगे लेवल्स में बढ़ते जाते हैं और सिमिलर पेजेस को फाइंड करते जाते हैं। यही मेनली क्राउलर का जो है मेन प्रोसेसिंग मेथड होता है। ठीक है, इस टाइप से हम आगे से आगे उनको रिलेट करते जाते हैं। इनिशियली नीड्स ए बैक क्रॉल फ्रॉम सीड्स। स्टार्टिंग में हमें सीड्स यानी सेंट्रोइड वैल्यू की रिक्वायरमेंट रहेगी जो हमें देना पड़ेगा। ठीक है, नॉन टारगेट जिसको हम कह सकते हैं, टू ट्रेन क्लासीफायर्स टू एस्टिमेट डिस्टेंस, जो कि क्लासीफायर्स को ये बताएगा कि आपको एक्चुअली क्या कैलकुलेट करना है और कितने डिस्टेंस तक कैलकुलेट करना है। लिंक्स इन फ्रंटियर प्रायोरिटाइज बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड डिस्टेंस फ्रॉम टारगेट, है ना, और आउट परफॉर्म स्टैंडर्ड फॉक्स क्राउलर एम्पिरिकली। तो मेनली इसके अंदर इतना ही डिस्कस करेंगे हम। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।